सब जेपीएससी पीटी का एग्जाम जो होने वाला है वो 12 अप्रैल को होने वाला है। हालांकि ये तीसरी बार इस डेट में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार इस डेट को बढ़ाया जा चुका है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी हम स्ट्रेटेजी चेंज करने वाले हैं कि आखिर हमें अभी क्या करना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास ये कुल मिला के ये मान सकते हैं कि हमारे पास अभी 40 डेज का टाइम है। तो 40 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, मेन हमारे पास प्रश्न ये है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि जितनी चीज़ें आपने, हालांकि जिसको भी एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिल रहा था उन्होंने अपनी तैयारी 15 मार्च के ही हिसाब से की होगी, ये तय है। तो उसके हिसाब से करने का मतलब है कि आपने बहुत अपनी मेजर पार्ट ऑफ जो पोर्शन था एग्जामिनेशन का, पीटी का, वो आपने कवर कर लिया होगा, ठीक है। और नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं, आपके पास एक तरह 40 डेज का, मैं 40 डेज नहीं मान रही हूँ, मैं 35 डेज मान रही हूँ, क्योंकि बीच में होली भी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको करना क्या है कि जितनी चीज़ें आप पढ़ी हैं आपने, उनको सबसे पहले कि आप रिवाइज करते रहें, ठीक है। रिवाइज करते रहें और कोशिश करते रहें कि 10 मार्च तक, ठीक है, 10 मार्च तक आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। 10 मार्च के बाद आप कुछ बचा के नहीं रखेंगे, जो बचा होगा वो करंट अफेयर्स होगा या झारखंड से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं वो एक पोर्शन आपके लिए बचा होगा, कुछ वैसा नया नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ बचेगी, एक तो बजट होगा और इकोनॉमिक सर्वे होगा, वो भी मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो सबसे पहले अब आपको करना है कि एक तो रिवीजन करना है, पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन सेट लगाने हैं। और थोड़े से कुछ लोग जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है, देखिए कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने प्रिपरेशन से जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। तो इसके लिए करना क्या है कि जिनकी भी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गए, उनको लगता है कि क्वेश्चन बन जा रहे हैं अच्छे ठीक ठाक, वो एक काम करेंगे, इकोनॉमिक जो मेंस का है सिलेबस, उसका इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी का एक कोई भी पोर्शन आप उठा लेंगे और उसको भी पैरेलली थोड़े थोड़े करते रहेंगे, ठीक है। एक तो उससे होगा कि आपको जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पीटी में भी, वो भी थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा काम ये करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनका यूपीएससी का भी पीटी होगा, तो उन लोगों को ऐसे करना है कि आप दोनों पे फोकस रहें, ठीक है, यूपीएससी पीटी पे भी फोकस रहें। और यूपीएससी पीटी करने के लिए मैंने ये भी आपको बताया है कि उसकी कुछ स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की है अपनी वीडियोस में, और उसके लिए भी मैंने एक सीरीज शुरू किया है, अभी मैपिंग शुरू किया है, ठीक है। सारे मैपिंग कराऊंगी, उसके बाद ज्योग्राफी कराऊंगी, इन्वायरमेंटल साइंस कराऊंगी, ये सारी चीज़ें अभी मैं कराने वाली। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स पे शिफ्ट होंगे। और जेपीएससी के लिए मैंने बहुत सारे आपको वीडियोज़ अपलोड किए हैं, ठीक है। अभी बस CNT SPT बचा हुआ है, इकोनॉमी का थोड़ा आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है। मैंने इंस्टीट्यूशन जो भी वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे भी मैंने वीडियो उनके रिलेटेड पूरा बना दिए, क्वेश्चनर भी मैंने बना दिए हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस पे आप एक बार देखिए, जाकर देखिए। और मेरे वीडियोस की जैसे होता है कि कितनी अच्छी है, ये चेक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर लेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, उसको पढ़ने के बाद, मेरे वीडियोस देखने के बाद आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात आपको करना क्या है कि जो लोग भी यूपीएससी की भी कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो यूपीएससी की भी अभी कंटिन्यू रखें। कुछ यहाँ से सेकेंड पेपर ले, जेपीएससी का सेकेंड पेपर को करते रहें, और यूपीएससी में जितनी सारी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग CSET उसको भी करते रहें, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा आपको अगर जेपीएससी देना है तो एक्स्ट्रा आपको सिर्फ क्या करना है, सेकंड पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। और जो लोग जेपीएससी यूपीएससी दोनों दे रहे हैं, वो जैसे अप्रैल जैसे ही शुरू होगा, ठीक है, अप्रैल, वैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको 12-13 दिनों के लिए आपको बंद कर देनी है, ठीक है। और बंद करके कंप्लीटली आप सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स फर्स्ट पेपर से लेंगे, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मैपिंग से अच्छे से करेंगे, इकोनॉमी भी करेंगे, इकोनॉमी सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन मेनली आते हैं और कुछ स्कीम से भी आते हैं। और दूसरा ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, हालांकि सबका वेटेज दिया हुआ है आपको, हिस्ट्री का भी दिया हुआ है। और देखिए हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया है ना, उसको मैं ये कहूँगी कि जैसे तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती है, ठीक है, वो भी आप एक बार कर लेंगे, वो बहुत सिंपल है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हुआ। और स्पेक्ट्रम से मेरी ये सलाह है कि पूरी स्पेक्ट्रम अभी पढ़ने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, उससे जितने भी सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप ज़रूर कर लेंगे,
ठीक है, किसके समय में कौन सी नीति आई, कौन से वायसराय के काल में आई, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आप देख लेंगे। उसमें बहुत अच्छे क्रोनोलॉजी के साथ दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में पीछे भी दी हुई है चीज़ें, और कांग्रेस का जो फाउंडेशन हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल साइंस, देखिए इन्वायरमेंटल साइंस का अलग से मेंशन नहीं है जेपीएससी में, तो उसके लिए आपको क्या है कि जेपीएससी का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसे आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और ज्योग्राफी में स्पेशली मैं बता दे रही हूँ, वहाँ से आपको जैसे फिजिकल ज्योग्राफी से आप करेंगे तो सबसे पहले जो आपका क्लाइमेटोलॉजी का जो चैप्टर है, ठीक है, वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे शानदार तरीके से करेंगे। क्योंकि जब तक आप क्लाइमेटोलॉजी नहीं करेंगे, सारे विंड सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे, सारे आपको एयर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको कुछ भी आइडिया नहीं होने वाला। मैं बार बार कहती हूँ, ज्योग्राफी शुरू करना है आपको कहाँ से, हमेशा क्लाइमेटोलॉजी से शुरू कीजिए, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी करने के बाद आप जियोमॉर्फोलॉजी पे आइए, जियोमॉर्फोलॉजी कर लेंगे, उसके बाद आप ओशनोग्राफी करें, बायोजोग्राफी करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सबसे पहले जहाँ भी शुरुआत करें हमेशा क्लाइमेटोलॉजी से शुरू करें, ठीक है। और मानसून को भी थोड़ा देख लेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अभी से मैं क्वेश्चन भी अभी शुरू करूँगी लेना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार मैं आपको करा दूँगी जीपीएससी के लिए, ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए करा दूंगी। और एक और बात, मैं कुछ बहुत सारी बातें हैं अभी बताने के लिए, तो मैंने एग्रीकल्चर के लिए कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं, उनके कुछ टॉपिक भी आपको समझा दिए हैं, तो वहाँ से भी आप एग्रीकल्चर के जहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट पेपर से, वो भी आप एक बार मेरे वीडियोज़ में जाके देख लेंगे। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें झारखंड की सेकेंड पेपर की मैंने आपको बताई है, वीडियोज़ बना के बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पे जाइए और देखिए। और मैं रोज़ अब कोशिश करूँगी, वैसे भी मैं क्वेश्चन शुरू कर दिया है मैंने, तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगी 40 to 45 या 50 क्वेश्चन रोज़ लूँगी, जो आपको इम्पॉर्टेंट हो और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। तो आपकी जो भी सजेशन हो प्लीज़ वो आप सजेशन अपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, और जितनी भी आपकी क्वेरीज हो वो भी दें, और जितनी ज़्यादा हो सकेगी मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी आप सभी के लिए। और यूपीएससी के लिए भी मैंने हालांकि मैपिंग शुरू कर दिया, आपको बताया, तो यूपीएससी के लिए भी मैं अब बहुत फास्ट करने वाली हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ रोज़, तो उसको भी आप देखते रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।